ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि स्टैंडर्ड 10th का है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में मेनली हमें ये बताया गया है कि किस टाइप से दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, या फिर न्यू एलिमेंट्स हमें फॉर्म में मिलता है, प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? वाटर, H2O। अब इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि हाइड्रोजन हम H2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस। सिमिलरली हम लोग ऑक्सीजन भी O2 लेते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन भी एक गैस है। ओके, यहां पर हमें मिला है H2O, और हम इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर ऑक्सीजन ओनली 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन जब 2 हो गया तो यहां पर हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो पहले से 2 था, तो 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो गए? 4। तो यहां बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेन चीज केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो कि बोर्ड में हमसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है, बहुत कुछ। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है, इन विच, जिसमें सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जिसमें जो सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो कि कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट क्या होता है? जो ये हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा रिएक्टेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा रिएक्टेंट्स। और जो लास्ट में ये बन गया राइट हैंड साइड में, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये कंप्लीट हुए क्या मिला हमें? प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल सी भाषा में, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड या फिर एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ न्यू बना दें, आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे? कुछ न्यू बना दे, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन और भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम का, किसका रिएक्शन कराया? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसका रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन से। जब हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से, तो Mg एक मेटल है जो कि सॉलिड है, मैग्नीशियम, ठीक, तो ये तो Mg रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन एक गैस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? O2। क्या लिखेंगे? O2। एरो लगा के क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर MgO2 क्यों नहीं हुआ या Mg2O क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चैप्टर 4th आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें वैलेंसी कैसे क्या होती है वो चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी सिंपल सी बात समझना है कि ये क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर सिंगल है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गया। जब ऑक्सीजन 2 हुआ तो साथ में मैग्नीशियम को भी इसने डबल कर दिया। जब मैग्नीशियम भी डबल हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। तो हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और नए प्रोडक्ट को बनाए, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन से। जैसे कि ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्वेशन। अगर हिंदी में बात करें तो रासायनिक समीकरण। इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन को, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करें। किससे रिप्रेजेंट करें? सिंबल्स से। जैसे कि हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट किया H से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया O से, और जो हमारे पास आया वाटर, उसको रिप्रेजेंट किया H2O से, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमने लिखे रिएक्टेंट्स और राइट साइड में हमने लिखा प्रोडक्ट। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन। ओके, अब केमिकल इक्वेशन की एक डेफिनेशन देते हैं। यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके
ओके, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। ओके, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? वो तरीका, वो वे, वो हमारा पैटर्न जिसके माध्यम से हम किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन, इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट ए chemical reaction with the help of symbols, with the help of symbols। कहने का मीन्स क्या है? ये एक वे है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी हेल्प से? सिंबल्स की हेल्प से। सिंबल्स किसके? जैसे एग्जांपल हमने कहा था हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, और वाटर का जो हमारे पास कंपाउंड आया वो क्या मिला हमारा? H2O। ओके, तो ये डेफिनेशन पूरा का पूरा होता है हमारा केमिकल इक्वेशन का। इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लाइक हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, नाइट्रोजन N। तो ये सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया, NH3। हाइड्रोजन आता है गैस के फॉर्म में यानी H2। नाइट्रोजन भी गैस होता है N2। दोनों मिले हैं, क्या बना है? अमोनिया। यहां पर हाइड्रोजन के हैं 2 मॉलिक्यूल्स, यहां अमोनिया में हाइड्रोजन के हैं 3 मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करना होगा। 3 और 2 ये बैलेंस तब होंगे ना जब 6 बनाया जाए। ना तो 2 3 बन सकता है, ना ही 3 2 बन सकता है। यानी हमें ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि 6। तो 6 कैसे बनाएंगे? इस वाले को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। हाइड्रोजन यहां भी 6, हाइड्रोजन यहां भी 6। नाइट्रोजन यहां पे कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहां पर नाइट्रोजन पहले से ही 2 है, बात खत्म। यानी कि ये हमारा बैलेंस है। ठीक, तो ये जो हमने किया कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो क्या बनता है? अमोनिया। यही है हमारा केमिकल इक्वेशन। यही क्या है हमारा केमिकल इक्वेशन। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। ओके, ओके, आई होप आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किस टाइप से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं। यानी कई बार गैस रिलीज होता है, तो कई बार टेम्परेचर चेंज होता है, कई बार प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा कंपाउंड तैयार होगा जो कि रिएक्शन के लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा, या तो लेयर के फॉर्म में या फिर किसी बीकर में अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके नीचे बॉटम पे वो इकट्ठा हो जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, या फिर रिएक्शन में स्टेट चेंज होता है, जैसे आइस, बर्फ को हमने हीट दिया, वो सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, स्टेट चेंज हो गया। ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे फ्यूल को हमने बर्न कर दिया, किसी फ्यूल को हमने बर्न कर दिया, टेम्परेचर चेंज हुआ। कलर चेंज होता है, जैसे लोहे पे जंग लगना। ठीक, लोहा नॉर्मली
जो बिना जंग का होता है उसे सिल्वर कलर का माना जाता है अगर उस पर किसी कलर का कोई पेंट ना किया जाए, ठीक। और जब उस पर जंग लगता है वो कैसा कलर का हो जाता है, लगभग ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन जिसको बोलते हैं। तो रेडिश ब्राउन कलर का उसके ऊपर लेयर चढ़ गया, तो कलर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, तो अभी हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या क्या आपको देखने को मिलता है, किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट चेंज क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कलर। ओके, सेकंड, चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सबके हम लोग एक एक एग्जाम्पल इसी के आगे समझते हैं। ओके, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो नेचुरल आयरन है उसका कलर कैसा होता है, लगभग सिल्वर की तरह वाइट टाइप का, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लोहा नॉर्मल जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तो वो बिल्कुल सेफ रहता है, लेकिन अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, जहां नमी है, जहां ऑक्सीजन है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो जो जंग लग जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। नहीं तो पहले कैसा रहता है, सिल्वर जैसा, सिल्वर के जैसा कलर होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन में। ओके, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट बहुत बढ़िया है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या हो सकता है हमारा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑफ आइस, या फिर कैंडल को बर्न करना, मोमबत्ती को जलाना, ठीक, क्या कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। ओके, चाहे हमने बर्फ को पिघला दिया या फिर हमने मोमबत्ती को जला दिया। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलता है। मोम किस फॉर्म में होता है, वैक्स, सॉलिड के फॉर्म में, पिघलता है लिक्विड के फॉर्म में। जो उसके अंदर थ्रेड होता है, धागा, वो जल जाता है, बिल्कुल राख हो जाता है, ठीक है। तो यानी स्टेट यहाँ चेंज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। इसका एग्जांपल हो सकता है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस या फ्यूल, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस या फ्यूल, ठीक है। जो भी हमारा नेचुरल गैस या फ्यूल है उसको जब हम बर्न करते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये इंटरेस्टिंग है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी ऐसा रिएक्शन जब जो प्रोडक्ट बने उसमें कोई ना कोई गैस रिलीज हो। वो किस में आता है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ उसमें हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस में। जैसे जिंक
का रिएक्शन अगर हम करा दें HCl से, जिंक हमारा क्या है, जिंक हमारा एक मेटल है, क्या है, मेटल, एक धातु, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया, हुआ क्या, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा ZnCl2। अब 2 क्यों आ गया, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए 2 आया है क्लोरीन के ऊपर। ओके, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नाउ जब हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन अकेला हो गया, और हाइड्रोजन अकेला रहता है कभी नहीं, H2 होता है, क्या होता है, H2, तो ये H2 जो है ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है, यानी जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ होता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, और रिलीज क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंक के साथ तो क्लोरीन है वो 2 है, ठीक, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी तो 2 है, यानी क्लोरीन भी डबल हो गया, हाइड्रोजन भी डबल हो गया, जब क्लोरीन डबल हो गया, हाइड्रोजन डबल हो गया, तो यहां पर 2 लगा देते हैं, यानी HCl से पहले 2 लगा देंगे, जिंक सही है प्लस 2 HCl, एरो लगा के क्या बन गया, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारे पास क्या इकट्ठा हो जाता है। ओके, इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है, जैसे हमारे पास है AgNO3, क्या है हमारे पास, AgNO3, इसको मैं ऊपर ही रिएक्ट करा देता हूं। ओके, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ, NaCl क्या होता है हमारा, NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके, बना क्या, Ag जो सिल्वर है ये रिएक्ट करता है Cl के साथ और बनता क्या है, AgCl2 प्लस NaNO3, साथ में क्या बनता है, NaNO3, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट। AgCl बना और साथ में बना सोडियम नाइट्रेट। ध्यान देने वाली बात, ये बना हमारा सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों ने रिएक्शन किया, किस किसने, सिल्वर नाइट्रेट ने और सोडियम क्लोराइड ने। कंपाउंड के रूप में हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड, क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, यानी यही होगा प्रेसिपिटेट, ठीक, और ये साथ में कंपाउंड बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या मिलता है, तो याद रखना है सिल्वर क्लोराइड हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है और सोडियम नाइट्रेट एज दूसरा कंपाउंड हमें मिल जाता है। ओके, तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के, किस किस टाइप के थे, मेनली 5 टाइप्स के थे। स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर में क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। लोहा जब नॉर्मल रहता है तो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन उस पर जैसे ही जंग लग गई वो क्या बन गया, रेडिश ब्राउन का टाइप का, क्योंकि लोहे पे जैसा जंग लगा होता है, हमने अपनी लाइफ में देखा है। दूसरा चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, अवस्था का चेंज होना, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, एटसेट्रा। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, पहले सॉलिड था बाद में लिक्विड हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, ठीक। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, कोई भी नेचुरल गैस को आप हल्का सा हीट दे दीजिए, बर्न होगा, बहुत तेजी से हीट रिलीज करेगा वो, ठीक है, तो कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस कैसे निकलेगा, जब जिंक का रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ। HCl क्या है, एक एसिड है, क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, और जिंक क्या है, एक मेटल है।
मेटल जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिलीज क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने क्या बताया था, यानी एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक लेयर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है किससे, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ऐसे में जो सिल्वर क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा इकट्ठा हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा इकट्ठा हो जाता है। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ इस चैप्टर में दो टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अभी कवर कर लेते हैं। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, जब तक उसे हीट मिलेगी नहीं तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट होना है तो उसको हीट चाहिए। हीट कहाँ से वो लेता है, सन से, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की एनर्जी उसे चाहिए, तभी जा करके जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट होगा। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट रिलीज करते हैं, अगर उनको हल्का सा सपोर्ट मिल जाए तो बहुत तेजी से हीट को रिलीज करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है, उसको हीट चाहिए नहीं। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनको हीट चाहिए, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं। ओके, नोट बना के हम लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन विच नीड्स हीट टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट चाहिए। या फिर एक केमिकल प्रोसेस which absorbs energy in the form of heat। क्या कह रहा है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जिसको अगर कंप्लीट होना है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी जाके वो केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बता दिए। दूसरा एक और कर देते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। बिल्कुल सही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना एटसेट्रा। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जब तक आप हीट देंगे नहीं काम कंप्लीट होगा नहीं। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका क्या हो जाएगा, ए केमिकल प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ए केमिकल प्रोसेस which releases energy in the form of heat। ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि एनर्जी रिलीज करता है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में।
उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बस जल्द से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ वुड, इसे हमने हल्का सा सपोर्ट दिया हीट का, उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा हीट रिलीज किया, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेज से हीट रिलीज करता है, वही आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। दूसरा, रेस्पिरेशन, श्वसन होता क्या है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा भोजन बर्न होता है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये भी आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ओके, एक्सेट्रा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके हमने एग्जांपल्स देखे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके हमने एग्जांपल्स देखे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो क्या क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन, एटसेट्रा, ठीक, ये सब चीज़ें और सभी के हमने एग्जाम्पल्स किए। लास्ट में हमने दो टाइप का रिएक्शन पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। चैप्टर फर्स्ट का यहाँ तक जितने टॉपिक्स हैं इसको आप बार बार रिवाइज करते रहें और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।